हेलो एवरीवन। सो माय डियर सब्सक्राइबर्स, आज बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस में इंट्रिंसिक वैल्यू एक बहुत इंटरेस्टिंग और काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है। वैसे तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब आपके स्टॉक का रियल वैल्यू कितना है, इसको पता करने के दो मेन तरीके होते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड जो बहुत पॉपुलर है, यूजुअली यही मेथड मैं भी यूज़ करता हूँ। हम सब अभी फार्मूला है, एक्सेल पे ड्रॉप डाउन करके आराम से यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपको स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू बता दें। सो तीन एग्जांपल है मेरे पास, मेरे मेरे सामने, जो मैंने कल येस्टरडे पिकआउट किए। इंट्रिंसिक वैल्यू से होता क्या है? फॉर एग्जांपल डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड की बात करते हैं। दूसरा मेथड फ़िलहाल जाने दीजिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ओल्ड और पॉपुलर है और इसके रिजल्ट्स ज़्यादा करके सही बैठते हैं। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में आप फ्यूचर के 5 साल या 10 साल का जो रेवेन्यू फॉरकास्ट है या जो नेट प्रॉफिट फॉरकास्ट है उसको डिस्काउंट करके अभी का स्टॉक का वैल्यू कितना है वो फेयर वैल्यू बता रहे हो। इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ एक्चुअली द करंट रियल वैल्यू ऑफ द स्टॉक। तो पहला एग्जांपल है जैसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। आप कोई भी मेट्रिक लगा के देखो, पीएफसी पावर फाइनेंस का बेस केस यानी मीडियम केस इंट्रिंसिक वैल्यू कम से कम 700 750 के ऊपर आ रहा है। यस, हालांकि वो पीएसयू है, लेकिन जो साइज़ की कंपनी है गाइस, जो उसका साइज़ है कंपनी का, उसके हिसाब से जो अभी उसका डीसीएफ मेथड अगर मैं लगाऊं, डिस्काउंटिंग करूं, इट कम्स मिनिमम अबाउट 700। एंड बेस्ट केस सिनारियो में हमेशा इसमें 3 सिनारियो होते हैं। बेस केस यानी मीडियम केस, बेस्ट केस यानी कंपनी ने अगर एकदम ही मेरे एक्सपेक्टेशन से आगे परफॉर्म किया, और एक वर्स्ट केस। वर्स्ट केस मतलब इतना तो भाई परफॉर्म कंपनी अगले 10 साल में कर ही लेगी। तो इसमें पास डेटा बहुत यूज़ करते हैं डीसीएफ वैल्यूएशन में। डिस्काउंटेड कैश फ्लो में पास डेटा यूज़ करते हैं, फ्यूचर को प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्शंस। तो उस वजह से ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और चैलेंजिंग भी हो जाता है। बट फॉर पीएफसी अगर मैं पास डेटा भी देखूं, वर्स्ट केस सिनारियो में भी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 550 रुपये आ रही है, और बेस केस मीडियम केस में 700 रुपये। यूजुअली हम लोग ना मीडियम केस यानी बेस केस सिनारियो देखते हैं, और बेस्ट केस तो फिर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। तो अभी इसको स्टडी कैसे करना है? फ़िलहाल पीएफसी का एग्जांपल है। अगर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की वैल्यू आ रही है 700 इन मीडियम केस, और अभी स्टॉक का भाव चल रहा है 240 250, तो वो स्टॉक उतना अंडर वैल्यूड है। पावर फाइनेंस इज़ अंडर वैल्यूड बाय अराउंड 450 रुपीज़, विच इन परसेंटेज टर्म्स इज़ 200% अंडर वैल्यूएशन। वही चाहिए हमें, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन वही इन्वेस्टर्स को चाहिए होता है, अंडर वैल्यूड। दूसरा एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, वन ऑफ आवर फेवरेट्स। एचडीएफसी बैंक इतना करेक्ट होने के बाद भी आज भी पोस्ट मर्जर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बैठती है भाई मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 1870 1870 1870, और अभी भाव चल रहा है 300 रुपया नीचे। इसका मतलब अगर एचडीएफसी बैंक रियल वैल्यू मैं देखूं तो कम से कम 1900 रुपया, 1870 1900 रुपया तो होना ही चाहिए। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी स्टॉक। और वो एचडीएफसी बैंक का 1870 इज़ द बेस केस, मतलब मीडियम टर्म केस है। बेस्ट केस सिनारियो में तो 2500 रुपया है उसका बेस्ट केस में, और एचडीएफसी से आप उम्मीद करोगे कि वो बेस्ट केस पकड़े हों। मैंने पहले भी आपको बताया था वो। बट अब थर्ड एग्जांपल मेरे पास है टीसीएस। नाउ यहाँ थोड़ी गड़बड़ वाली बात दिख रही है। टीसीएस का बेस केस इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है 2720 2725 2725 2725 आ रहा है, और टीसीएस का स्टॉक प्राइस चल रहा है 3300 3400 के आसपास। मतलब अब एचडीएफसी बैंक अंडर वैल्यूड है, कम से कम 20% अंडर वैल्यूड है। टीसीएस कम से कम 20-25% ओवर वैल्यूड है। समझ में आया आपको? तो ये अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन का गेम है। इसीलिए एक बार अगर आप सर्च भी करोगे तो अच्छे कोई सॉफ्टवेयर लगा के इंट्रिंसिक वैल्यू देख लें, या एक्सेल शीट पे एक बार सीख लें कैसे कैलकुलेट करना है।
बिकॉज जहाँ ओवर वैल्यूएशन है वहाँ स्टॉक पिटेंगे ज़रूर, एक बार के लिए पिटेंगे और अपने फेयर वैल्यू को एक बार टच ज़रूर करेंगे। अगेन मैं नहीं कह रहा हूँ कि TCS नीचे गिरेगा, क्योंकि शायद इसमें और भी फंडे होते हैं ना, कुछ बड़ी कंपनीज को मार्केट बहुत ज़्यादा आगे खींच लेता है, फेयर प्राइस से बहुत ज़्यादा आगे वैल्यूएशन दे देता है। टाटा एलेक्सी का अभी मुझे देखना है। सो आई शेयर अदर एग्जाम्पल्स एज वेल। अभी फ़िलहाल जितने थे मैंने आपको बताए। लेट मी नो व्हाट यू थिंक, आपको क्या लगता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, एंड वील हैव मोर एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड कीप प्रॉफिटिंग।